प्रिय मित्रों, एक बार नारद मुनि जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं के बारे में बताया है। आपने मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले सभी क्रियाओं के विषय में भी बताया है। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनिराज, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि क्या औरतों को हर रोज स्नान करना चाहिए? हर रोज स्नान करने से क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनिराज, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिससे तुम जान जाओगे कि हर रोज स्नान करना क्यों जरूरी है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे जिनकी 2 सुंदर पुत्रियां थीं। उनकी बेटियों के नाम थे सविता और प्रतिभा। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपने राज्य का सबसे बड़ा आभूषण मानते थे। राजा बहुत समझदार और न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपने राज्य में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया। वे रोज स्नान करने के महत्व को अच्छी तरह समझते थे और चाहते थे कि उनके राज्य के सभी नागरिक भी स्वच्छ और स्वस्थ रहें। इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को भी यह सिखाया कि रोज स्नान करना क्यों महत्वपूर्ण है। सविता, बड़ी पुत्री, अपने पिता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती और पालन करती थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती थी और स्वच्छ रहती थी। दूसरी ओर प्रतिभा, छोटी पुत्री, कुछ जिद्दी और आलसी थी। उसे रोज स्नान करना बोझिल लगता था और अक्सर वह स्नान करने से कतराती थी। एक दिन राजा ने दोनों बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, बेटियों, क्या तुम जानती हो कि रोज स्नान करना क्यों जरूरी है? सविता ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, रोज स्नान करने से हमारा शरीर स्वच्छ और ताजगी महसूस करता है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। राजा ने सविता की बात से खुश होकर कहा, तुम्हारी बात सही है बेटी। स्वच्छता हमें न सिर्फ स्वस्थ रखती है बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करती है। फिर राजा ने प्रतिभा की ओर देखा और पूछा, प्रतिभा, तुम क्या कहती हो? प्रतिभा ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि स्नान करना जरूरी है, लेकिन कभी कभी मुझे आलस आता है और मैं इसे टाल देती हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आलस से हमें बचना चाहिए बेटी। अगर हम रोज स्नान नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में गंदगी जमा हो जाएगी जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। राजा ने फिर एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहते थे जो अपने राज्य को बहुत साफ और स्वच्छ रखना चाहते थे। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों से कहा कि वे रोज स्नान करें और अपने घर और आसपास की जगहों को साफ रखें। एक दिन एक महान संत उनके राज्य में आए। संत ने देखा कि राज्य बहुत स्वच्छ और सुंदर है। संत ने राजा से कहा, आपके राज्य की स्वच्छता देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यह स्वच्छता आपके राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार संत ने राजा के प्रयासों की सराहना की और राज्यवासियों को आशीर्वाद दिया। राजा और उनके नागरिकों ने हमेशा स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखा और राज्य में कभी भी कोई गंभीर बीमारी नहीं फैली। राजा की इस कहानी से प्रतिभा को समझ में आ गया कि स्वच्छता का महत्व कितना बड़ा है। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह भी रोज स्नान करेगी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। इस प्रकार राजा ने अपनी दोनों बेटियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य का महत्व सिखाया और अपने राज्य में स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश फैलाया। दोनों बेटियां अपने पिता की बातों का पालन करतीं और अपने राज्य को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में योगदान देतीं। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उनकी शंका का समाधान हो गया। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा,
आपकी कृपा से मेरी शंका का समाधान हो गया है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिराज, अगर कोई भी प्रश्न तुम्हारे मन में हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हूं। इस प्रकार नारद मुनि ने अपने प्रश्न का उत्तर पाकर संतोष प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हुए वहां से विदा ली। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।